गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज देखो, कल मैं जब कपड़े फोल्ड कर रही थी मैंने बताया था ना कि मैं आज करूंगी, तो मेरा नुकसान है। कल के लिए छोड़ देती तो ये करते। कोई बात नहीं, मैंने उस नुकसान का पूरा हर्जाना ले लिया है। मैंने आज इनको लगा दिया किचन में ड्यूटी इनकी। अब ये क्या कर रहे हैं, किचन में बना रहे हैं पोहा, और यहाँ मैंने चाय बनाने रख दी। और पोहा बनाने कब आए हैं, जब सब कुछ मैंने काट दिया है। इनको मेरे हाथ का पोहा पसंद नहीं आता। बताओ, मेरे हाथ का खाना खाने के लिए लोग तरसते हैं और इनको मेरे हाथ का पोहा पसंद नहीं आता। चलो, इनकी मर्जी, बनाने दो। जब जो चीज पसंद नहीं आएगी तो भरो हर्जाना। और इनकी और मेरी एक शर्त है, ये मुझे बोल रहे हैं तुम ऐसा पोहा बनाना कब सीखोगी। मैंने बोला जिस दिन तुम शिमला मिर्च बनाया के खिलाया करोगे मुझे, उस दिन सीखूंगी। ये भी जिद्दी है, ये शिमला मिर्च बनाते नहीं, ये बहुत अच्छी बनाते हैं। तो मैं पोहा नहीं सीखूंगी जब तक ये शिमला मिर्च नहीं बना के खिलाएंगे, तो मैं पोहा बनाना बिल्कुल नहीं सीखूंगी। चलिए आज मौसम दिखाते। मौसम तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखो, मेरी मेथी ये सूखने का नाम ही नहीं ले रही। इस बार मैंने धूप में नहीं सुखाई है, तो इसीलिए घर में ही सुखा रही हूँ, तो लेट से सूख रही है। और यहाँ पे थोड़ा सा धनिया भी है, क्योंकि अब गर्मियों के दिन आ जाएंगे ना, धनिया बहुत महंगा मिलेगा। अभी तो इतना धनिया मिल रहा है कि घास जैसा एकदम ले लो और फेंक दो, इतना सारा मिल रहा है। तो ये सुखा दिया मैंने। और यहाँ पे ये देखिए, बाहर का मौसम, सुबह सुबह अब गर्मी होने लगी तो धूप जल्दी आ जाती है। और यहाँ चिड़िया के लिए दाना डाल दिया। ये देखो, चिड़िया का दाना डल गया। आज आई नहीं है अभी, पता नहीं, आज घूम रही है, वो भी मौसम का मजा ले रही है। ये देखो, आपको दूर से पहाड़ दिखाती हूँ। पहाड़ों से घिरी हुई हमारी कॉलोनी देखो। और ये हरे भरे पेड़ जिनको बंदर तोड़ तोड़ के रोज बेकार कर जा रहे हैं। आज पानी भी डलेगा, आज घर पे हैं तो सारा फायदा उठाएंगे। ये वाला चमचा लिया करो, तुम ले लेती हो वो वाला करछी। पता नहीं कैसे काम करती हो तुम, पता नहीं। एक दिन बनाने में मुझे इतना ज्ञान दे रहे हैं, बने अपने आप में बहुत बड़े शेफ। एक दिन बना रहे हैं तो मुझे ज्ञान दे रहे हैं। बताओ, जिसके हाथ में जो वाला सामान लगेगा आदमी उसी से ही काम करेगा ना। अब मैं रोज उससे काम करती हूँ, दूसरे वाले से। इससे मेरे से कम होता है तो मैं कम लेती हूँ। बोल रहे हैं पोहा बनाने के लिए, ये इस पे नाम लिख रहा है पोहा बनाना। इससे बताओ, यूज करने में अच्छा रहता है ये शेफ। चलो, किसी को शेफ चाहिए हो तो ले जाना। ये ऐसे शेफ हैं जो कभी काम नहीं करते, खाली खाते हैं, काम कुछ नहीं करेंगे, ज्ञान देंगे बस। ये बन गया पोहा। अभी ये बताना, ये नहीं लग रहा नमक मिर्च के चावल जैसा? बोलो, तुम जो बनाती हो थोड़ा चिपका रहता है। देखो, ये खिला खिला है एकदम। हाँ, ये देखो, खिले खाओ। चलो, पोहा बन गया। हमें तो खाने से मतलब है, कैसा भी बने। मैं तो वैसे भी पोहा कम खाती हूँ, इन्हीं को ही पसंद है बहुत। यहाँ चाय बन रही है, जल्दी से गैस तेज कर देती हूँ। पोहा बनते ही इनसे इंतजार नहीं होता, बोले जल्दी ले आओ बस। पोहे के बहुत ज्यादा शौकीन। पता नहीं क्या अच्छा लगता है इसमें, मुझे तो बहुत बेकार लगता है। मेरा फेवरेट नाश्ता तो चाय पराठा। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पूजा में आ गई हूँ। और मुझे देखिए ज़्यादा समझ नहीं आता, जो मुझे समझ में आता है हिंदी के भजन वो मैं गा देती हूँ। बाकी थोड़ा बहुत भोजपुरी में बिहार वालों के साथ रह के सीख गई हूँ, तो कुछ अच्छा लगता है तो वो गा देती हूँ। बाकी आप लोगों को रियल वॉइस में जो भी है आगे शेयर करती रहूँगी। आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए।
तो भाई मैंने भी पीला सिंदूर लगवा लिया है। वैसे मुझे इस सिंदूर से थोड़ी सी ना एलर्जी होती है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा लगवा लेती हूँ, क्योंकि देखिए जिस जगह जाओ वहाँ उस जगह का सम्मान करना चाहिए और लगना ही नहीं चाहिए कि हम उनसे अलग हैं। कोई हमें देखे, कोई बाहर वाला भी देखे तो बोले कि हाँ ये एक ही जैसे सब लोग हैं। तो हर किसी के रंग में रंग जाओ और अच्छा भी लगता है। जैसा देश वैसा भेष, जैसे लोग उनके साथ वैसे। तो मेरा तो यही सिद्धांत है, जो मेरे साथ जैसा है मैं उसके साथ वैसी हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और पूजा है, पूजा का तो हर पूजा का सम्मान करना चाहिए। भगवान किसी के अलग नहीं है, सबके भगवान एक हैं। और मेरा मानना ये है हर भगवान सबको सब कुछ देते हैं। तो भाई पूजा जैसी चीज़ में तो कोई भेदभाव रहना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए शिव चर्चा में ना यहाँ के लोग ना होली खेलते हैं, तो होली से पहले ये पूजा होती है और सावन में होती है। तो यहाँ पे मुझे भी गुलाल लगाया जा रहा है। मतलब इनका मानना ये रहता है कि पहले होली भगवान के साथ खेलेंगे, फिर हम लोग मतलब आपस में खेलेंगे, और होली वाले दिन तो खेलते ही हैं। ऐसा कुछ है, ज़्यादा मुझे नहीं पता। देखिए जितना पता है उतना बता रही हूँ, क्योंकि होली से पहले जहाँ भी जिसके घर में भी पूजा होती है तो ऐसे ही गुलाल ज़रूर लगाते हैं। तो आगे की वीडियो आप देखिए, रियल वॉइस में एंजॉय कीजिए। जहाँ पे मुझे समझ में आता है वहाँ मैं गा देती हूँ। जैसे ही इस भजन में हिंदी की लाइन आती है वहाँ पे मैं भी अपना मुंह चलाना शुरू कर देती हूँ, और बाकी जो भोजपुरी में मुझे समझ नहीं आता तो मैं चुप बैठ जाती हूँ। तो बस यही मैं करती हूँ, और जाती सब जगह हूँ। अच्छा लगता है, मन को एक शांति मिलती है, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है। नाचना है तो जाओ। टाइम देखो 9:30 बज गए। तो गाइस देखो पूजा में आने के बाद हम लोग यहाँ रात के कितने बज रहे, 9:30, और यहाँ कर रहे हैं अब हम बैठ के गपशप, चुगलियां हो रही हैं। जब 4 औरतें बैठती है तो चुगली होती है और गपशप होती है ना। अब ये इसको कोई देख के चुगली कहे, गपशप कहे, कुछ भी कहे, पर हम यहाँ बैठ के अभी मस्ती कर रहे हैं और सामान भी बेच रहे हैं। खाली नहीं बैठे, दुकान भी चला रही हूँ। देखो अपनी और टाइम दिखा देखिए मैं ये सब इतना सारा सामान लेने आई हूँ, सारा सामान ले लिया है, ये देख लो। और बाकी मैं अभी दुकान ये टाइम दिखाती। देखिए फ्रेंड्स, दुकान चलाना आसान नहीं होता, बहुत बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। सारा अच्छे से सेटल करा हुआ सामान हमें फिर से लगाना पड़ता है। तो ये हमें सब अपने कस्टमर की खुशी के लिए भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर सजा हुआ ही रहेगा तो फिर बिकेगा कैसे? जब दिखता है तभी बिकता है। तो अगर मैं किसी को बोलूँ ये मत निकालो, वो मत फैलाओ, तो ऐसे मेरा सामान ना जैसे है वैसे के वैसे ही रखा रह जाएगा, कभी नहीं बिकेगा। तो मेहनत और क्या होती है, हमारी मेहनत यही होती है कि जो फैल जाता है उसको हमें समेटना पड़ता है। और अभी आप लोगों को टाइम दिखा दूं, रात के 10:30 बज रहे हैं। 10:30 बजे अभी मैं घर का काम खत्म करके अभी मैं जस्ट बर्तन धो के आई। मेरे हाथ भी गीले हो रहे हैं, ये देखो पूरा हाथों में पानी पानी लगा हुआ है।
अभी अभी मैं बर्तन धो के आई हूँ और अभी जस्ट मैंने खाना खाया है। तो देखो ये सब इतनी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती है, इतनी सारी परेशानियों का सामना करके तब कहीं जाके हाथ में पैसा आता। उसमें भी लोगों को लगता है कि जैसे हम लोगों से ऐंठ रहे हैं या फिर ऐसे ही हमारे पास आ रहा है, तो ऐसे ही कुछ नहीं आता। मेहनत होती है हर चीज के पीछे। अब इसको मुझे समेटना, ये आपको तो ऐसे मैंने इकट्ठा कर दिया है तो इसलिए ऐसा लग रहा है। ये देखो यहाँ पे अस्तर भी फैले हुए हैं। सबको बेडशीट को दोबारा से कवर में वैसे ही लगाना, ऐसे तो है नहीं कि मैं ऐसे ही भर के रख दूंगी। तो अगली बार कोई देखने आएगा, जब उसको अच्छी ही नहीं लगेगी, जब अच्छे से सेट होके नहीं रखी रहेगी तो कोई खरीदेगा भी नहीं। तो मुझे इसकी फिनिशिंग बना के एकदम ऐसे रखनी होती है जैसे नई रहती है। तो फिर इसीलिए फिर यही है, इतनी सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है, तब कहीं जाके हाथ में हमें 2 पैसे मिलते हैं। और लोग मेहनत नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। अरे भाई, जो कपड़े बेचते होंगे उनको पता भी होगा कपड़े बेचने में कहाँ आता है, कुछ नहीं आता, कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। तो बस यही सब है। आप मेरा चेहरा देख ही सकते हो। पूजा में से आने के बाद मुझे इतना तेज सर दर्द, क्योंकि मुझे माइग्रेन की तो शिकायत है। मैं शोर शराबा भीड़ ऐसी जगहों में ज्यादा देर नहीं रह सकती। अब इतना तेज माइग्रेन हो रहा है, ऊपर से मेरा बैक पेन, इतना ज्यादा बैक पेन हो रहा है, पता नहीं 4-5 दिन से हो क्या गया है। बहुत ज्यादा बैक पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा। मैं थोड़ी देर ऐसे बैठती हूँ तो दर्द होने लगता, बस मन करता लेटे रहूं लेटे रहूं। बहुत ज्यादा बैक पेन हो रहा है। तो वो सब चीजें हमें साइड में रख के ना, हमें अपनी परेशानियों को साइड में रख के, अपनी भूख और अपना नींद चैन आराम सब छोड़ के साइड में रख के ना, तब हमें ये काम करना पड़ता। और यही मेहनत है। तो मैं इससे कभी पीछे नहीं हटती, क्योंकि मेहनत करने से ही मुझे कुछ मिलेगा। बिना मेहनत के मैं चाहती भी नहीं हूँ कि भगवान मुझे कुछ भी ऐसे दे। मैं मेहनत करूं और उसका फल भगवान मुझे बस जरूर दे। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि भगवान मुझसे मेहनत करवाते रहें। पर हाँ, जो ये छोटी छोटी परेशानी होती है ना, इनसे थोड़ी सी हिम्मत टूट जाती है मेरी। जैसे मुझे सर दर्द इतना भयानक होता है कि मैं ना कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ कभी कभी। तो अभी अभी खाना खाया ना, और देर से खाना खाओ, अब ये डाइजेस्ट भी नहीं होगा। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, आज मैंने भिंडी बनाई है, मेरी इतनी फेवरेट है भिंडी, फिर भी मैंने मन से खाई नहीं, क्योंकि सर दर्द हो रहा है तो मन से कुछ नहीं अच्छा लगता। चलिए अब इसको समेट लेती हूँ और इसी के साथ साथ व्लॉग भी एंड करती हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।